हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पैंक की अपवर्तन चक्र की संकल्पना। डेविस की आपने देखी। डेविस में आपने ये भी देख लिया कि जो अपवर्तन चक्र है वो आपका जो भी स्थल रूप है वो संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल है। लेकिन पैंक कुछ अलग सी बात करते हैं, डेविस के बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। जैसे वो इस बात पे देते हैं कि अपवर्तन की शक्तियाँ भी उत्थान के साथ काम करने लगती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बैंक जो है, आज हम उनका अपवर्तन चक्र पढ़ेंगे। तो बैंक के अपवर्तन चक्र में सबसे पहली जो चीज़ है, बैंक बताते हैं। बैंक के अनुसार अपवर्तन चक्र क्या है, देखिए, नोट करिए। बैंक के अनुसार स्थल रूप उत्थान की प्रावस्था एवं दर तथा निम्नीकरण के प्रारंभिक संबंधों का प्रतिफल है। समझ में आ गया? स्थल रूप उत्थान की प्रावस्था एवं दर तथा निम्नीकरण के प्रारंभिक संबंधों का प्रतिफल है। और इन्होंने तीन अवस्थाओं में, बैंक ने उत्थान को तीन अवस्थाओं में विभक्त किया है। यानी जो उत्थान होएगा उसी के साथ साथ उन्होंने अपवर्तन की बात की है और उत्थान को तीन अवस्थाओं में विभक्त किया है। पहला है आफ्स्ती जिंडे एंटिक्वक्लुम। आफ्स्ती जिंडे एंटिक्वक्लुम, वापस से मैंने बोला है क्योंकि इनकी थोड़ी शब्दावली जर्मन है तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा। इसमें क्या है, उत्थान की प्रथम अवस्था है ये, जिसमें स्थलखंड तीव्र गति से ऊपर उठता है। पहली अवस्था ये हो गई। दूसरी अवस्था बताई है ग्लिक फार्मिंग एंटिक्वक्लुम। ग्लिक फार्मिंग एंटिक्वक्लुम, इसमें क्या है, ये मध्यम अवस्था है। उत्थान समान, जितनी गति से उत्थान हो रहा है उतनी गति से आपका मध्यम अवस्था है। उत्थान समान गति से होता है, इसमें समान गति से उत्थान होता है। और लास्ट है आफ्स्ती जिंडे एंटिक्वक्लुम। इसमें उत्थान की अंतिम अवस्था में उत्थान घटती दर से होता है ना। और लास्ट में उन्होंने प्राइमारंभ की बात की है। में उत्थान के साथ साथ अपवर्तन भी प्रारंभ। सबसे पहले अपवर्तन चक्र में प्राइमारंभ की बात की है। अब इसमें अगर हम इसको थोड़ा इजी वे में देखें तो इसकी 5 अवस्थाएं हैं, अलग अलग स्टेजेस है। तो इन 5 अलग अलग स्टेजेस या अवस्था को ले लेते हैं। इसमें पहला जो स्टेज है वो है प्राइमारंभ। प्राइमारंभ में क्या किया है इन्होंने, उत्थान के साथ साथ अपवर्तन कार्य प्रारंभ हो जाता है। फर्स्ट स्टेज है जो प्राइमारंभ है, उसमें उत्थान के साथ साथ आपका अपवर्तन भी शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही स्थलखंड ऊपर उठने लगता है, ऊपर कटाव की जो शक्तियां हैं वो भी काम करने लगती हैं। और ऊपरी वक्र पर उत्थान और निचले वक्र पर आपका उसकी अपेक्षा ऊपरी वक्र पर उत्थान आपको अधिक दिखेगा। अपवर्तन दोनों वक्रों में असमान होता है। कुल उत्थान कुल अपवर्तन से ज्यादा होता है। कुल उत्थान अपवर्तन से ज्यादा, यानी अपवर्तन की शक्तियां कम पावरफुल हैं और उत्थान की शक्तियां ज्यादा पावरफुल हैं। तो उत्थान होता हुआ आपको स्थलखंड ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। निरपेक्ष ऊंचाई तथा उच्चावच दोनों बढ़ने लगते हैं। अगर कटाव कम हो रहा है और नीचे से ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ऊपर उठता हुआ। तो वही चीज है इस वाली स्टेज में निरपेक्ष ऊंचाई तथा उच्चावच दोनों बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिर दूसरी अवस्था है जिसमें दोनों वक्रों पर उत्थान समान गति से होता है। अपवर्तन की दोनों वक्रों पर समान, किंतु कुल उत्थान अपवर्तन से अधिक होता है। टोटल जो उत्थान है सेकेंड स्टेज में भी अपवर्तन से ज्यादा उत्थान हो रहा है तो आपको निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से उच्चावच स्थिर रहते हैं। चोटियों और घाटियों में अपवर्तन बराबर होते हैं। दोनों वक्र समानांतर होते हैं और क्षैतिज भी होते हैं। तो इसमें ऊंचाई आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस स्टेज में भी आपका जो अपवर्तन है उससे उत्थान थोड़ा ज्यादा है। तीसरी स्टेज है, इसमें उत्थान और अपवर्तन दोनों बराबर होते हैं। निरपेक्ष ऊंचाई एकदम स्थिर दिखाई देती है, क्योंकि जितना नीचे से ऊपर बढ़ रहा है उतना ही ऊपर कटाव हो रहा है। तो आपको एकदम स्थिर दिखेगा, उच्चावच एकदम स्थिर दिखेगा। ऊंचा नीचा होता हुआ उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखेगा, क्योंकि जितना ऊपर उठ रहा है उतना ही कट रहा है। तो एक तरीके से स्थिरता दिखाई देती है। उत्थान और अपवर्तन इस तीसरी अवस्था में बराबर है।
चौथी अवस्था अगर हम देखें तो इस अवस्था में स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है। अपर्दन दोनों चक्रों पर समान दर से सक्रिय हो जाता है और निरपेक्ष ऊंचाई घटने लगती है। पहली चीज जो चौथी अवस्था में है, क्योंकि उत्थान समाप्त हो गया है तो आपका जो वक्र है उसमें समान दर से अपर्दन हो रहा है। तो अपर्दन होने की वजह से उत्थान तो हो नहीं रहा और अपर्दन हो रहा है, तो क्या होगा, नीचे से ऊपर ऊपर तो बढ़ नहीं रहा है और ऊपर जो ऊंचाई है वो कट रही है, तो निरपेक्ष ऊंचाई घटने लगती है। पहली बात, उच्चावच स्थिर हो जाते हैं, दोनों वक्र समानांतर परंतु क्षैतिज नहीं होते। अब पांचवी अवस्था जो लास्ट स्टेज है इसकी, उसमें पार्श्ववर्ती अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण घाटियाँ चौड़ी होने लगती हैं। जल विभाजक तथा चोटियों के शीर्ष तीव्र गति से अपर्दित होते हैं, अर्थात ऊपरी वक्र तीव्रता से अपर्दित होता है। निरपेक्ष ऊंचाई घटने लगती है, उच्चावच में तीव्रता से ह्रास होता है और अंततः स्थलखंड आकृति विहीन निम्न चक्र, जिसे कहते हैं इंड्रम्फ, में बदल जाता है ना। एकदम आकृति विहीन प्लेन रीजन, वहाँ डेविस ने पेनीप्लेन रीजन की बात की थी, ये इंड्रम्फ, जो इंड्रम्फ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मतलब भी यही है, आकृति विहीन समतल मैदान, है ना। और अपर्दन चक्र आपका पूर्ण हो जाता है। अगर हम इनका मूल्यांकन करें तो आप देखेंगे कि इस अपर्दन चक्र में आपको अलग अलग स्टेजेस बताई हैं और कई लोगों ने इसकी, कई विद्वानों ने इसकी आलोचना की है इस अपर्दन चक्र की, कि स्थलखंड धरातल में ऊपर उठता है और उस पर उठते ही कैसे काम करने लगती हैं शक्तियाँ। इसका भी विरोध हुआ है, जो इन्होंने कहा है कि नीचे से ऊपर उठते ही शक्तियाँ अपर्दन का काम करने लगती हैं। लेकिन कुछ भी कहें, ये भी एक नवीन विचार था और एक इम्पॉर्टेंट विचार था। उस समय में एक नवीन सोच को प्रदान किया जो काफ़ी वैज्ञानिक थी। तो इस अपर्दन चक्र की भी अपनी महत्ता है। ये आपका पैंग का अपर्दन चक्र पूर्ण हुआ। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।